ये कोई बंगाली हिंदू जुड़ना चाह रहे हैं, इनको मैं जोड़ता हूँ। हाँ जी, बंगाली हिंदू, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, ये क्वेश्चन है, एक एक बेसिक लॉजिक का सर क्वेश्चन है। आपने कहा कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, उन्होंने इतना अत्याचार किया, ये किया वो किया। सर ब्राह्मण तो सर सिर्फ ओनली 3% है सर इंडिया में, राइट? मतलब सर जो 97% पॉपुलेशन है, 3% पॉपुलेशन है, ये सर मालूम नहीं पड़ता कि सर ऐसा हो सकता है। आई I मीन अब अभी आप कंपेयर करिए कि जैसे मान लीजिए सर, उस समय जैसे आप कहते हो कि बौद्ध के समय जब इंडिया बुद्धिस्ट था आपके हिसाब से, तब इंडिया बहुत ज्यादा एडवांस था, इंडिया के लोग बहुत इंटेलिजेंट। लेकिन सर ऐसा कैसा हो गया कि जब ब्राह्मण ही आए, जो ओनली एंड ओनली 3% पॉपुलेशन है, उन्होंने सब कुछ कैप्चर कर लिया, पावर में आ गए। फिर अभी सर आप देखो, सारे ब्राह्मण मंदिरों में बैठते भी नहीं है, ये भी नहीं करते हैं। तो मैं मैक्सिमम ब्राह्मण जो है वो तो वैसे ही मतलब मिडिल क्लास है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ब्राह्मण बहुत ऊपर नहीं गया है, जरूर वो लोग ऊपर गए हैं। अभी अभिजीत बैनर्जी कोलकाता के, जो कि वेस्ट बंगाल से, उनको अभी नोबेल प्राइज मिला है 2000 आई थिंक 19 में, इकोनॉमिक्स में। सिर्फ उनको छोड़ के या बाकी कुछ एक आधे चुने को छोड़ के हम लोग एजुकेशन के लाइन में थोड़ा बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिकली ब्राह्मण के इतना भी कोई वेल्थ नहीं है कि आप कह सको कि कभी हम लोग इंडिया में आके पूरा कैप्चर कर लिए। आपको नहीं लगता कि आपका ये आर्गुमेंट थोड़ा सा इसमें थोड़ा वीक हो जाता है? अच्छा, ओके। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि अभी भारत में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें कितने प्रोफ़ेसर जो हैं वो ब्राह्मण हैं? सर वो एक सर, जो यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर है सर, क्या वहाँ पे कोटा नहीं है क्या? वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है? अभी सर कोई उसके अपने मेहनत से बावजूद कोई भी प्रोफेसर भी। उसके उसके बावजूद भी वहाँ पे प्रोफ़ेसर जो हैं वो कितने हैं? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर अभी अगर कोई मेहनत करके प्रोफेसर बन रहा है तो मतलब तो बाकी लोगों को मेहनत करने से अभी कौन आप रोक रहा है? अभी अभी आप यहाँ पे फिर फंस गए यहाँ पे। भाई, यहाँ पे मेहनत की बात ही नहीं है। मेहनत क्या होता है? मैं कह रहा हूँ कि भूटान देश है। अब भूटान का कोई यूनिवर्सिटी होगा तो भूटान के लोग ही तो बनेंगे ना, भूटान के ही लोग बनेंगे। आप जाएंगे अगर वहाँ पे, अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में अगर कोई यूनिवर्सिटी होगी तो आप यहाँ से कितने भी इंडियन चले जाएं, लेकिन वो एक लिमिटेड ही चीज़ तो आपको देगा ना, कि आप, मैं 2 4 5% ही मैं भारतीयों को दे सकता हूँ भाई, बाकी तो यहीं के लोग होंगे। आज भी भारत में जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या स्टेट लेवल के जो या नेशनल लेवल के ही जो एनआईटीज वगैरह हैं या फिर मेडिकल जो कॉलेजेस हैं, वो भी अपने स्टेट के लिए 50% रिजर्व रखते हैं। कितना भी कोई मेरिटधारी हो, लेकिन 50% उनके ही स्टेट से आएगा। तो उसी तरह से जब आप, ये मेरिट फेरिट नहीं होता है कि हमको एग्जाम में लिख के आया है तो हम इसीलिए उसको दे देंगे, ये कुछ नहीं होता है। यहाँ हक और अधिकार की बात होती है। आपके घर में चार मतलब भाई हैं, सुन लीजिए, आपके घर में 4 भाई हैं, आपके घर में आप ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बाकी 3 भाई कम पढ़ा लिखा, तो इसका मतलब थोड़े हुआ कि घर का बंटवारा हुआ, संसाधन का बंटवारा हुआ तो आप कहेंगे कि हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो इसीलिए घर का सारा सामान हम ही लेंगे। ये कुछ नहीं होता है। बंटवारा संसाधनों का इक्वल होता है। और गवर्नमेंट जो है वो भारत के संसाधन है, वो रूलिंग क्लास है। मंत्री में क्या है कि अनपढ़ लोग भी मंत्री बन सकते हैं। क्यों ऐसा नियम बनाया गया? क्योंकि वहां पे ये चीज माना गया है कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति जो प्रतिनिधित्व कर सकता है भाई, उसका हक है कि वो अपने को रिप्रेजेंट करे। लोगों के ऊपर है कि लोग उसको मौका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ संसाधनों की बात हो रही है। अच्छा, संसाधन हर व्यक्ति के तो ऊपर डिपेंड करता है। इसमें उसके कुछ लेना देना नहीं है कि आप जो है सोच रहे हैं कि हमने सिलेबस बना दिया, इस सिलेबस में हम रट्टा मार लिए, जाके वहां लिख के चले आए, इसीलिए सारा चीज हमारा कब्जा। ये कुछ नहीं होता है। वहां का लोग अच्छा, होंगे तो तो उनको देना ही पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं ना? अब वहां के नाइजीरिया में सुनिए जो सुनिए, पाकिस्तान, आपने सुन जो लीजिए, एग्जाम्पल दिया। पाकिस्तान एग्जाम्पल दिया तो और सुन लीजिए ना, और एग्जाम्पल देख लीजिए। श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, या कोई और देश हो गया, वहां के जो आईएएस ऑफिसर होंगे वो अपने देश में जो टॉप कर रहे होंगे उसमें से चूज किए जाएंगे। तो उसी तरह से भारत में जितने भी जो लोग हैं, उसी तरह से श्रीलंका में भी जो जितने लोग हैं, सब अपने अपने देश में जिस तरह से चूज किए जा रहे हैं, तो भारत में भी अगर इतने तरह की जातियां बनी हुई हैं, अपने ही देश में, इतना बड़ा सा देश है, छोटा तो देश है नहीं, बड़ा देश है, तो हर क्षेत्र से चूज किए जाएंगे। अगर जाति व्यवस्था है तो हर जाति से भी चूज किए जाएंगे, तब जाके कॉम्बिनेशन खड़ा होगा।
ये नहीं है कि एक पार्टिकुलर जाति है, अब वही जाति जो है हर चीज पर कब्जा करके, ये तो अंग्रेजों का राज हो गया कि आए थे 6,000 आके पूरे भारत को कब्जा कर लिए। आप बोल रहे थे ना ये कि कैसे इतने कम यही लोग तो जो बात हैं, है। अब सुनिए सुनिए, यही मैं जवाब दे दूं आपका। आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब पहले ले लीजिए। आपने कहा कि इतने कम ब्राह्मण जो हैं कैसे कब्जा कर लिए, तो आपको सही नहीं बैठ रहा था। आप सुनिए ध्यान से इस चीज का जवाब। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि जितने यूनिवर्सिटी हैं कितने प्रोफेसर हैं, तो आप वहां पे फंस गए थे। भाई मैं आप 98% जवाब देने प्रोफेसर जो दीजिए। है, नहीं आपने क्वेश्चन पूछा है, अभी मेरा जवाब ही नहीं कंप्लीट हुआ तो आप कहां से बोल लेंगे, पहले मेरा जवाब कंप्लीट होने दीजिए। तो 98% कब्जा ब्राह्मण का है। अब फिर भी कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में नहीं गई। इससे पता चलता है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है, जो उसने अपने धर्म ग्रंथों में लिख रखा है कि वो कोई काम धाम नहीं करेगा और दूसरों के पेट पर लात मारेगा और कब्जा करके हर चीज को और भ्रष्टाचार में लिप्त करके डिग्रेड करता है, कोई भी अच्छा क्वालिटी नहीं देता है। ये तो इससे सत्यापित हो गई। दूसरी बात कि जब वो पूरे कब्जा कर लेगा तो उसके अधिकार चलेंगे। ये तो सिर्फ एजुकेशन का हवाला। उसी तरह से आप ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए। जितने भी आप पोस्ट देखेंगे सरकार के, जितने भी गवर्नमेंटल नौकरियां हैं, उन सब में आप देखेंगे कि शो कॉल ब्राह्मण और ब्राह्मणवादियों का कब्जा है। ये क्या करते हैं कि ब्राह्मण होगा तो वो दूसरे ब्राह्मण, दूसरे स्टेट के ब्राह्मण से उसका कनेक्शन होगा, रिश्तेदारी ब्राह्मण में करेगा तो हर जगह कनेक्शन होगा, उसको कोई काम कराना होगा तो जहां पे जाएगा वहां पे पोस्ट में ब्राह्मण बैठा होगा, एक फोन करेगा उसका काम तुरंत हो जाएगा। बाकी जातियां स्ट्रगल करती हैं, बाकी जातियों को धक्के खाने होते हैं, लेकिन ब्राह्मण का कनेक्शन अच्छा होता है क्योंकि हर पोस्ट पे ही ब्राह्मण बैठा हुआ है। ये बात गुलामगिरी में जो ज्योतिराव फूले जी जो हैं, उन्होंने गुलामगिरी में इस चीज को बहुत अच्छे से उल्लेख किया है। पीछे का जो चैप्टर है, 4-5 चैप्टर, उसमें बड़ा अच्छे से डिटेल्स में दिखाया है कि कोई व्यक्ति जब जाता है जज के पास तो जज भी ब्राह्मण, वकील भी ब्राह्मण, और वहां पे जो कोतवाल उतवाल होते हैं जो काम करते हैं वो भी ब्राह्मण। तो सब के सब ब्राह्मण, और जिसके खिलाफ गया है वो भी ब्राह्मण, वो सब आपस में मिल के इसको परेशान कर देते हैं। तो आपका ये ब्राह्मण तंत्र है पूरा का पूरा। अंग्रेज जो थे वो, उनकी संख्या इतनी नहीं थी कि भारतीयों पर शासन कर सके, लेकिन उन्होंने जो मेन पॉइंट्स थे उस पर कब्जा जमा लिया। तो जो मेन पॉइंट पे कब्जा करता है तो वो आसानी से पूरे देश को कब्जा कर सकता है। तो उसी तरह से ब्राह्मण्स जो हैं, जो आप कह रहे थे ना कि इतना कम संख्या ब्राह्मण का है, 6 करोड़, ये कैसे कब्जा कर लिया? इसका कारण ये है कि सारे पोस्ट पे वो बैठा हुआ है, रूलिंग वो कर रहा है, हर चीज पे वो बैठा हुआ है, इसीलिए वो ऐसा कर पा रहा है, ये कारण है। और जो मिडिल क्लास की आप बात कर रहे थे, ये थे वो थे, तो अरे भाई सरकार जो है 6 करोड़ सरकारी नौकरी थोड़े ही है। 6 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं है कि हर पोस्ट पे वही बैठा रहेगा। तो ये बात है। जितनी भी पोस्ट है उसमें मैक्सिमम पोस्ट को, वो तो कहिए कि रिजर्वेशन आ गया, जबरदस्ती जो है ओबीसी का जब रिजर्वेशन आया तो अलग से वैकेंसी बनाई गई, उसमें से नहीं काटी गई। ब्राह्मण का जो न्यायालय है उसने क्या कहा कि पहले से जो रिजर्वेशन हमारे ब्राह्मण लोग ले रहे हैं, हम उसमें कोई भी एक फूटी कौड़ी इसमें से ओबीसी को नहीं देंगे। ये गवर्नमेंट आपने दिया है तो आप अलग से और वैकेंसी जनरेट कीजिए, अलग से और सीट बढ़ा दीजिए ताकि ओबीसी के लोगों को वहां पे हम भेज सकें। तो ये हुआ था। ओबीसी की नौकरी ब्राह्मण ने एक रत्ती भर भी अपने में से नहीं दी, अलग से सारी वैकेंसी बनाई गई थी। ये हाल है आपका। और आप लोग यहाँ पे आके बताते हो कि इतना कम ब्राह्मण, अरे भाई सारे पोस्ट छोड़ दीजिए ना। उसी तरह से ब्राह्मण भी अपना 3-3.5% ले ले, मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि कैसे जो है आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कब्जा किया है कि नहीं किया है, उस पर चर्चा कर लेंगे। अब बोलिए। हाँ, तो ये जो आपका जो आर्गुमेंट है, आपका ये आर्गुमेंट है कि 90, मैं एक एक करके आर्गुमेंट में जाऊंगा, ठीक है। आपने कहा कि 98% यूनिवर्सिटीज में ब्राह्मणों का कब्जा है, इसलिए सब खराब हो गया, कोई भी नंबर 1 नहीं है, कोई भी टॉप 200 में नहीं आता है। अच्छा, जो बाकी जो 2% है वो जरूर आते होंगे ना, 1 to 200 वर्ल्ड में आते ही होंगे, क्योंकि वो तो भाई ब्राह्मण के अंदर नहीं आता है, आते ही होंगे, वो वर्ल्ड का बेस्ट यूनिवर्सिटी ही होंगे, राइट। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि एक घर में 4 अगर भाई है, कोई अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ये मानना नहीं है कि उसको ज्यादा जमीन मिलेगी, जमीन उसके पापा की है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही एग्जाम्पल एक स्कूल में मैं अगर मतलब कि बोलता हूं कि कोई बच्चा बहुत मेहनत करके बहुत पढ़ के आता है तो उसको ज्यादा मार्क मिलने चाहिए कि उसको उतना ही मार्क मिलना चाहिए जितना हर किसी को मतलब कि मिलना चाहिए, जो कम पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है। बात यह है कि मेहनत का अपना दाम होता है। हाँ, फिर आपका एक और वो जो आर्गुमेंट था, इंडिया इतना बड़ा है, बहुत सारे जातियां हैं, इसीलिए सबको वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आप कहते हो कि जातिवाद भी नहीं होनी चाहिए, जाति के हिसाब से फैसिलिटीज भी चाहिए लेकिन जातिवाद भी नहीं होनी चाहिए। ये तो दोनों एक साथ नहीं हो सकती है।
या तो अगर अच्छा, आप जाति अच्छा। ले लो, नहीं, बात बात कंप्लीट कर लीजिए जातिवाद ना। भी आप करेंगे? आप जातिवाद भी करेंगे? एक मिनट, आपका ही पॉइंट मैं हुँ। मतलब बता रहा हूँ। आपने कहा कि नहीं, अब पूरे मेरा इंडिया पॉइंट में इतने हाँ। सारे, हुँ। अरे देखो, सुन लिया, आपका पूरे तीनों आर्गुमेंट सुन लिया, अब उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आप बात इस पर कंप्लीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो बात कही कि जो 2% होंगे वो टॉप में आते होंगे, आपने शायद मेरा पॉइंट सही से नहीं सुना था और इसी कारण से आप कन्फ्यूज़ हो गए थे, तो मैंने ये डेटा खोल दिया है, ये नेचर पत्रिका है और नेचर का जो रिसर्च पेपर है वो है, ये वर्ल्ड की टॉप में आती है, जो रिसर्च पेपर है। इसका ये डेटा है और ये लेटेस्ट डेटा है, इसमें दिखा है कि टॉप रैंक्ड आईआईटीज़ का उनका भी दिखाया गया है और नेशनल वाइज़ जो फिगर है वो भी दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जो जनरल कैटेगरी है, तो उस जनरल कैटेगरी में इसने दिखाया है कि जो प्रोफ़ेसर का पोस्ट है, उस पे दिखाया है कि 100 और इसके नज़दीक 98 सबसे नीचे वाला आप देख लीजिए। 98% जो प्रोफ़ेसर का पोस्ट है, वो जनरल वर्ग से कब्ज़ा कर रखा है। जो सो कॉल्ड अपने को सबसे टॉपर मानते हैं कि हम जो है सबसे ज़्यादा वो हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जब 98% प्रोफ़ेसर हो जाएगा, तो ये जो 2% बचा इसमें से ओबीसी, एससी, एसटी आएगा। अब एक किसी यूनिवर्सिटी में मान लेते हैं कि 10 सीट है, तो 10 सीट में से 98% यानी ऑलमोस्ट दसों सीट अगर ब्राह्मण कब्ज़ा कर लिया या फिर हम कह रहे हैं कि कहीं पे 100 सीट है, 100 में से सिर्फ़ 2 लोग जो हैं एससी, एसटी या ओबीसी के तीनों में से सिर्फ़ 2 लोग आएँगे या 98% कब्ज़ा है, तो वो यूनिवर्सिटी कैसे टॉप में जाएगी? आप मेरी बात को समझ नहीं पाए थे, आप कह रहे हैं कि वो 2% तो जानी अरे वो कैसे जाएगी? वो तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर है ना। उस पूरे यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पूरा मैंने लिस्ट यहाँ पे लगा दिया है कि और ये मैं उन कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो टॉप रैंक्ड आईआईटीज़ की हैं। नेशनल वाइड फिगर है, ये मैंने दिखाया है यहाँ पे। ये देख सकते हैं सबसे नीचे वाला लाइन जो है, ये जनरल का दिखाया गया है कि कैसे ये 100 के करीब यहाँ पे प्रोफ़ेसर कब्ज़ा किया है। वहीं दलित लिखा हुआ है, एससी, एसटी को इसने दलित लिखा है और इसमें दिखाया है कि जो प्रोफ़ेसर सबसे नीचे वाला जो आंकड़ा है, ये सिर्फ़ यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ-साफ 1% है। 3 दिखा है ना, 1% से भी कम है, पॉइंट में है ये। ये यहाँ पे आप डेटा साफ-साफ देख सकते हैं। आदिवासी, दलित, ओबीसी। ओबीसी में प्रोफ़ेसर जो है ये देख लीजिए, बिल्कुल गायब-सा है। तो ये आंकड़ा है, इतना कब्ज़ा करने के बाद से आप लोगों ने कोई देश को क्वालिटी नहीं दिया है। और आप क्या कह रहे हैं कि आप जो है जाति के नाम पर आपको रिज़र्वेशन भी चाहिए और आपको जो है जातिवाद भी नहीं चाहिए। अरे भाई, जाति के नाम पर इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो बीमारी आपने जातिवाद आपने फैलाया ना, मनुस्मृति जा में आपने पूरे जातियों का नाम लिखा है। एक-एक जाति कैसे पैदा हुई वो भी आपने पैदा किया है, उसका भी आपने सबूत दिया है। पूरे मनुस्मृति चैप्टर 10 में आपने लिखा है कि कौन-सी जाति कैसे पैदा हुई और पैदा करने में भी आप ही ये जो सो कॉल्ड जनरल जिसको आप बोलते हैं सो कॉल्ड अपर कास्ट, जिसको आप द्विज बोलते हैं, जिसको आप कहते हैं कि सवर्णा जिसको कहते हैं, इन लोगों ने कैसे पैदा की है? ये आप लोगों ने जातियाँ पैदा की हैं और पैदा करने के बाद से जातिवाद कौन करता है? आप लोग करते हो। आज तक एक एससी, एसटी, ओबीसी आपके यहाँ नहीं गया कि ब्राह्मण की बहू-बेटी को उठा के लेके जाना है। किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं कहा, किसी एससी, एसटी, ओबीसी ने नहीं कहा कि ब्राह्मणों के घर की जो महिलाएँ हैं, उनका भाई जो है हम उनको कमर से ऊपर कपड़ा नहीं पहनने देंगे। लेकिन आपका टी जो माधव था वहाँ का, केरल का, उसने ये पैगाम फैलाया था। उसने क्या किया वहाँ पे ये नियम बना दिया था कि कोई भी महिला जो है वो कपड़े नहीं पहनेगी। ये देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये, इसका भी सबूत दिखा देता हूँ। नहीं, ये सबूत की आपका ज़रूरत नहीं है। 18 वो तो 1858 1858 ज़रा एक बार पढ़िए ये हाँ, क्या लिखा हुआ है? हाँ, 1858 बता बता रहा हूँ। पढ़िए, पहले नहीं तो एक आप बार मुझे पढ़िए कंप्लीट तो लिस्ट क्या किया नहीं। सुनिए, नहीं सुनिए मेरी कंप्लीट बात तो सुनिए, कंप्लीट कर ठीक है रहे ना? हैं ना? ठीक है। कंप्लीट तो नहीं कर वो दिया। अरे कंप्लीट कर दिया। आप एक बार इसको पढ़िए ना वो ताकि कंप्लीट हो जाए कि आप लोगों ने किया क्या है समाज के लिए। आप लोग किसी भी भारत का एससी, एसटी वर्ग जिसका आपने ये सारा चीज़ छीन तो रखा ही रखा है छीनने के बाद से आप क्या जातिवाद करते हो? यहाँ पे लिखा है 1858 पढ़िए ना ये क्या लिखा हुआ है? काहे नहीं पढ़ रहे हैं? आप लोग महिलाओं को 1858 ब्रेस्ट अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, तो पढ़िए। अच्छा, अच्छा। अभिजीत बैनर्जी ने वो नोबेल प्राइज़ आप वो जीते हैं, वो जो टू एक टू 2019 में। अरे भाई एक बार इसको पढ़िए पहले ये पॉइंट क्लियर होने दीजिए फिर आगे की बात करेंगे ना हम। पहले ये वाला मुद्दा क्लियर कर दीजिए। आप ब्राह्मण बोल रहे थे ना कि जातिवाद नहीं चाहिए, आपका ये जातिवाद चाहिए समाज को? आप कह रहे हो, आप मैंने जो है आपका किसी पॉइंट को को मैं काउंटर कर रहा था मैं। तो आप काउंटर तो पूरी बटन बात दबाइए सुनोगे नहीं, पहले जब नहीं, आप नहीं फँस काउंटर आप फँस रहे हैं प्रॉब्लम यहाँ पे। होता है। आप जो है अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे, जो डिबेट चल रहा है उसको नहीं सुनेंगे तो फिर यहाँ पे टिक नहीं पाएँगे। ऐसा थोड़ा ही होता है कि आप अब जाके 99 कौन-सा नोबेल प्राइज़ की यहाँ बात चल रही है। जो मुद्दा चल रहा है उसी पर बात होगी। आपने कहा कि आपको जातिवाद भी नहीं चाहिए।
जाति के आधार पर रिजर्वेशन चाहिए, जातिवाद हमको जातिवाद क्यों चाहिए भाई? हम वो जातिवाद जो आपने यहाँ पे लिखा है कि महिलाओं को ये देखिए ये दीवान ऑफ ट्रावणकोर ये ब्राह्मण था टी माधवराव, मराठी ब्राह्मण था। फॉरबिड्स लॉ कास्ट वीमेन फ्रॉम कवरिंग देयर ब्रेस्ट इन द पब्लिक। बताइए ये महिलाओं को जो ब्रेस्ट कमर से ऊपर कपड़े पहनने वहाँ पे नहीं दे, ये सब नियम पारित किया हुआ था। 1812-13 से ये सारी चीज़ें जो हैं उस समय ईसाई जो आए थे उन्होंने कहा कि ईसाई बन जाओ तब हम पहनने देंगे, वो सब लड़ रहे थे। तो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं और ये बोल रहा है कि जातिवाद आपको नहीं चाहिए, अरे ऐसा जातिवाद चाहिए? शर्म तक नहीं आती, एक ब्राह्मण को शर्म नहीं आती है कि आके वो ये बात को स्वीकार कर सके कि भाई आप जो है कैसे महिलाओं को ब्रेस्ट और कौन-सी महिलाओं को? किसी एससी, एसटी, ओबीसी ने ब्राह्मण की महिलाओं को कहा है? ये बंगाली हिंदू बोलेगा यहाँ पे, बंगाली हिंदू बन के आए हैं, ये ब्राह्मण है बेसिकली। ये बंदा ब्राह्मण है और ये आके इनको बचाना है, लेकिन ये पॉइंट पर डिबेट नहीं करेंगे। जैसे मुद्दे की बात आएगी, तो अब इनको नोबेल प्राइज़ पर हम बात करें। नोबेल प्राइज़ यहाँ बँट रहा है। यहाँ लोगों को कपड़े नहीं पहनने का हक दे रहे हैं, इसके लिए लोगों ने फाइट किया है। पानी नहीं पीने दे रहे हैं, इसके लिए लोग फाइट कर रहे हैं। इनकी नोबेल प्राइज़ पर हम बात कर लें। सारे प्रोफ़ेसर के जो पोस्ट हैं, इस पर कब्ज़ा करके ये बैठे हैं, पूरे हर जगह कब्ज़ा करके ये बैठे हैं, आके रो रहे हैं कि भई इनका ब्राह्मण जो है कैसे देश को गुलाम बना रहा था। सारे जगह छोड़ो ना, देखो फिर पता चलता है कि कौन गुलाम बना लिया। अंग्रेज़ जो है पूरे देश पर कब्ज़ा कैसे किया था? हर चीज़ को कैप्चर कर लिया था। तो ये पूरे देश को कैप्चर करके बैठे हैं, रो रहे हैं, कैसे कैप्चर कर लिया? इनको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आएगा, इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा। अब रखिए अपने पॉइंट को बंगाली हिंदू, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, वही चीज़ आपने रिपीट किया। मैंने आपको ये बोला कि वही आपने चीज़ एक नहीं पॉइंट किया। बोला कि इंडिया में हुँ, देखो कंप्लीट हुँ। करने दो। आपने कहा कि करें, इंडिया में कंप्लीट करें। इतना बड़ा इंडिया है, हाँ, कर रहा हूँ। हुँ, इतना बड़ा इंडिया है, इंडिया में सारी जातियों को जैसे हुँ, आपने एग्ज़ाम्पल दिया एक घर का बहुत सारे मतलब कि 4 में से अगर कोई ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, उसको भी वो इक्वल हक है, ये सब। तो इंडिया में हुँ। इतने सारे जाति है, तो हर जाति को उसके हिसाब से परसेंटेज में वो मिलना चाहिए। मेरिट तो किसी गई भाड़ में, मेहनत गया भाड़ में। अच्छा, तीसरी कौन-सी बात मेरिट? कैसी मेरिट? कैसी कौन-सा गया? मेहनत? अरे मेहनत मेरिट क्या? अभी अरे ओह अच्छा, कौन-सी अच्छा, मेहनत? आपके यहाँ आप कोई लोगों को मेहनत ही नहीं है। बता रहा हूँ। आपके यहाँ कोई मेहनत नहीं है, बता रहा हूँ से नहीं चलेगा, शांत होकर सुनना पड़ेगा। आपने कह दिया ना मेहनत भाड़ में गई, आपकी कोई मेहनत नहीं है, आपकी मेहनत अभी दिखा दूँगा मैं। आपकी मेहनत आपने मनुस्मृति में लिख रखी है। आप इनकी भाग गए क्या ये? देखिए ये भाग खड़ा हुआ है। इनकी मेहनत दिखाता हूँ, इनकी ये मेहनत बता रहे हैं, ये मेहनत करते हैं। सबसे कामचोर जो जीव है, ये है ये। बता रहे हैं मेहनत करते हैं। ब्राह्मण जो है उसकी कोई मेहनत नहीं है। ये बंदा क्या किया है इसने, इसकी मेहनत क्या है ये 94 श्लोक देखें। 94 से भी पहले दिखाता हूँ चैप्टर 10 इनकी मेहनत करते हैं। एक रत्ती भर मेहनत नहीं करता। उसका काम क्या है? उसका काम है सिर्फ़ और सिर्फ़ अध्ययन अध्यापन वो भी किसका? तो वेद का। ये देख लीजिए 76 नंबर श्लोक। अध्ययन अध्यापन किसका? तो वेद का। 6 कार्यों में 3 काम याजन यज्ञ कराना, ये याजन वाला जो यजन याजन यज्ञ कराना, अध्यापन और विशुद्ध दान लेना ब्राह्मणों की जीविका है। ये ब्राह्मणों की जीविका है। समझ रहे हैं? याजन अध्यापन किस चीज़ का? तो वेद का। विशुद्ध दान लेना इनकी जीविका है। ये मेहनत करते हैं, इनकी मेहनत भाड़ में जा रही है। कहानी गढ़ने चले हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। अरे जो व्यक्ति न कभी फील्ड पे नहीं काम किया, बताइए डीआरडीओ संस्था जो है, एचएएल भारत में जो एरोनॉटिक्स का जो डिपार्टमेंट है या उसके लिए जो भी कंपनियाँ काम करती हैं या भेल हो गया, गेलसेल जितने भी हो गए, जितने भी भारत के नवरत्ना कंपनियाँ हैं, आप बता लीजिए इसमें सब में मेहनत का काम है। और ब्राह्मण जो है अपने धर्म ग्रंथ में लिखा है कि वो कोई भी मेहनत का काम नहीं करेगा, सिर्फ दान लेगा। वो अध्यापन करेगा, पैसा भी नहीं लेना है क्योंकि वो वेद पढ़ा रहा है, वेद पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लेगा तो उसको नीच कास्ट बना देगा। ये भी लिखा है उसने कि जो वेतन लेकर पढ़ाता है वो नीच जाति हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो वो वेतन भी नहीं लेगा और ये बंदे जो हैं हर काम जाके आज भेल गेलसेल में सब में कब्जा किए हुए हैं। जब देश गुलाम था तो बढ़ई का काम कौन करता था बताइए तो? तीर धनुष कौन बनाता था? तलवार कौन बनाता? ब्राह्मण एक बार भी बनाया? एक भी ब्राह्मण ने बनाया? नहीं बनाया। भाग काहे गए ये? देखिए बंदा भी भाग गया। एक भी नहीं बनाया। जब नहीं बनाया तो आज जब देश हथियार बना रहा है, डीआरडीओ जो हथियार बना रहा है, वहाँ जाके देखिए सारा ब्राह्मण बैठा है। हर पोस्ट पे जाके ब्राह्मण काहे भैया? जब देश गुलाम था तब तो तुम नीच कर्म बता रहे थे, आज काहे? क्योंकि पैसा मिल रहा है। तो ब्राह्मण का काम है जहाँ पैसा मिल रहा हो वहाँ पे जाके बैठ जाओ। ये नौटंकी हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। हर उस पोस्ट पे इनको देना चाहिए था। ये मेरिट की बात कर रहा है। उस समय मेरिट थी।
अभी पूछ दीजिएगा कि भाई तुम बढ़ई को और उनको काहे नीच बोले थे? बढ़ई वाला काम, तुम काहे नहीं करते थे बढ़ई वाला काम? तो कहेगा कि भाई वो नीच जाति है, उनका काम है, उनको दे दिया गया है, हम ये थोड़े करेंगे। तो जब वो नहीं करेंगे तो आज तुम काहे वहाँ पे जाके बैठ गया है? ये सारा काम मिलना जब मेरिट था, जो हथियार बनाते थे तो हथियार बनने का काम सारे बढ़ई और लोहारों को देना चाहिए था। वो जाके डीओडो में बैठते, पोस्ट पे बैठते। तू काहे बैठा है वहाँ पे? ये भेल-घेल जितना भी मशीन का लोहा ल जितना काम है सब के सब उन जातियों को देना चाहिए था जो बना रहे थे, जिनको तुम नीच बना रहा था। पूरे मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण एक कोई काम वाला काम नहीं करेगा। मेहनत वाला एक काम ये आज मेहनत बता रहा है, मेहनत का काम करता है। कोई मेहनत का काम नहीं है, बैठ के सारा चीज़ कब्ज़ा करके बैठे हैं, कहानी गढ़ने चले हैं यहाँ पे। दूध बेचने वाला नीच हो गया, आई बैठ के वेद का पूड़ रहे हैं तो ऊँचा जाते हो गए। यहाँ पे राहुल माली जो हैं वो लिखते हैं, ब्राह्मण साथियों, खुद को ब्राह्मण सबसे ऊपर कहना बंद करो। कास्ट सेंसस का समर्थन करो, आपका विरोध नहीं करेंगे बल्कि आपको लोग ही हमें सिस्टम में आने नहीं देते। बिल्कुल सही कहा है आपने राहुल माली, लेकिन इस धूर्त को देखिए, ये व्यक्ति जो भी आया था क्या कह रहा है, आपको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन चाहिए और जातिवाद भी नहीं चाहिए। ये जातिवाद करेगा हम लोगों के साथ, ये हम लोगों के साथ जातिवाद करेगा। तैयब नारायण यहाँ लिखते हैं, कितने मुसलमान, मुगल और अंग्रेज भारत में आए जो करीब 1000 साल तक राज कर पाए। हाँ, वही बात है ना कि कितने मुसलमान, एक उनकी भी तो संख्या इनसे भी कम थी, ब्राह्मणों से भी कम थी, फिर भी वो शासन किए। ब्राह्मण इतनी बड़ी संख्या है, ये आके यहाँ गाना गा रहे हैं। अरे धूर्तता की भी एक लिमिट होती है। इनकी मेहनत कर रहे हैं, इनकी योग्यता बढ़ गई है। किताब में लिखे हैं कोई मेहनत ही नहीं करना है, आज हमको समझा रहे हैं मेहनत ही करते हैं। प्रकाश सदाशिव जो हैं वो कहते हैं, जय भीम। एसजे सर, इनको पूछें कि मेरिट होने के बाद और हर जगह कब्जा होने के बाद कौन से तीर मार लिए हैं? आज भी देश के हालत क्या हैं? अभी तक वही कास्टिज्म, वही पॉवर्टी, वही इनइक्वल। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप पूरा ग्लोबल इंडेक्स उठा लीजिए, हंगर इंडेक्स उठा लीजिए, हैप्पीनेस इंडेक्स उठा लीजिए, मीडिया में सारा भरे पड़े हैं ब्राह्मण। अब मीडिया का इंडेक्स उठा लीजिए, हर इंडेक्स को इन्होंने नीचे से टॉप करा दिया है। जहाँ होगा वहाँ पे ये पूरी तरह से चाटुकारिता में लीन होगा। जैसे अकबर की चाटुकारिता करके उसको अपना इन्होंने शंकराचार्य के गोत्र का बना लिया, उस तरह से हर जगह चाटुकारिता उस चीज़ को डुबा देगा। और मेरिट का ये गाना बता रहे हैं, मेहनत करके पढ़ रहे हैं और दूसरों को बिना मेहनत के मिल रहा है। 1000 साल से ही पढ़ते आए हैं। अब बाकी लोग जो हैं 70-75 साल में, कुछ लोग तो अभी स्कूल में गए हैं तो उनसे इनको मेरिट चाहिए। 1000 साल तक ये पहले ज़ीरो पे जाएँ, 1000 साल तक सब लोगों को फुल फ्लेज सारे एससी, एसटी, ओबीसी को पढ़ने दिया जाए और 1000 साल तक सारे ब्राह्मणों को बिल्कुल उनको जैसे इन्होंने शूद्रों को किया था, उसके 1000 साल बाद जाके आप पूछे ना, जब 1000 साल बीत जाएगा, तब जाके टक्कर लें, मुकाबला बराबरी में होता है। तब आके 1000 साल बाद पूछे कि अब बताओ कि अब हमारे बराबर पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे हो, तब बताएँगे ना पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। 70 साल में इनकी हवा खराब हो गई है। और डॉक्टर स्ट्राइकर यहाँ लिखते हैं, बंगाली बाबू, हिंदू महोदय जी, एनालॉजी आपके रॉन्ग एंड फाल्सियस हैं बिटवीन रिसोर्स के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड किसी बच्चे का टॉप करना। बिल्कुल सही कहा है आपने। उनकी दिक्कत क्या थी कि वो सुन नहीं रहे थे, अपनी बातों को जबरदस्ती थोप रहे थे, ऐसे डिबेट नहीं होता है। जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ, हमारी बात पूरी सुन लोगे तो हम भी आपकी बात पूरी सुन लेंगे, नहीं सुनोगे तो टिक नहीं पाएंगे ना ये। और लॉजिकल फाल्सी तो यूज ही कर रहा था। ट्रूथ सीकर यहाँ लिखते हैं, ऑस्ट्रिच इज अ यूनिक बर्ड हु पुट हिज हेड इन सैंड टू अवॉइड एंड रन अवे फ्रॉम सिचुएशन बट दिस टाइम कैन फील द बीपी इंक्रीज टू लाफिंग हो लाउड। बहुत खूबसूरत आपने, बहुत खूबसूरत। ये बिल्कुल सही उस कॉलर पे बैठती है जो सोचता है कि हम सारा प्रॉब्लम जो है एससी एसटी ओबीसी पर ही थोप दें। समझ रहे हैं ना? ये वैसी हालत है, एक लड़की जा रही है, कुछ लड़के छेड़ रहे हैं और आप जो है, लड़की घर पे आई, कंप्लेन की घर से कि मैं रास्ते से जाती हूँ तो लड़के छेड़ रहे हैं। आपने लड़की को ही ब्लेम पूरा कर दिया कि तुम्हारे में ही गलती है, तुम कपड़े कम पहनती हो, तुम ये करती हो, तुम करती हो, तुम्हें ये, तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम घर में रहो, तुम घर का काम करो। 50 तरह की चीजें आपने उसी पर उठा के थोप दी। ये सारे ब्राह्मण जो है यही कर रहे हैं। बिल्कुल सही दिया है आपने ऑस्ट्रिच का कि बालू के भीतर सर घुसा लो और सोचो कि पूरी दुनिया जो है, मैं भाग लिया यहाँ से। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने तुलसीकर जी। डॉक्टर स्ट्राइकर जो हैं ये लिख रहे हैं, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। बिल्कुल सही कहा है आपने, यही हाल है इनका। और रयांश जो हैं वो लिखते हैं, एसजे सर, प्राइवेटाइजेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी बट इन यूएस एवरी मीडियम एंड लार्ज साइज प्राइवेट कंपनीज have to offer some percentage to the minorities. If SC ST gets 15 to 30% quota in private sector, this will be a गेम चेंजर। बिल्कुल सही कहा है आपने, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए था। प्राइवेट सेक्टर में अभी इन लोगों का कब्जा है। अगर देश को आपको बढ़ाना है, और ब्राह्मण जो है, जो मानसिकता पहले ब्राह्मणों की थी, जिस आधार पर ये चीज चला आया है,
वही मानसिकता आज के इन सारे ब्राह्मणों की है। अगर कुछ ब्राह्मणों को ये ऐसा लगता है कि हाँ, चीज़ें गेम चेंज होनी चाहिए, भारत की चीज़ें चेंज होनी चाहिए, तो ब्राह्मणों को सबसे पहले इस बात का समर्थन करना चाहिए कि एससी, एसटी, ओबीसी को हर पोस्ट में, हर फील्ड में टॉप पोजीशन पर पहुँचावे। ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी है, हर उस व्यक्ति की ज़िम्मेवारी। भाई ये बताइए कि घर में बाप होता है, तो बाप बच्चों को पढ़ाता है या बच्चा बाप को पढ़ाता है? एक बाप जो है उसके ऊपर ज़िम्मेवारी है ना कि उससे जो नीचे हैं, जो नौशिखुए हैं, जो बच्चे हैं, वो कुछ नहीं जानते, उनको सिखाए, उनको ट्रेंड करे। बड़ा भाई जो है उसकी ज़िम्मेवारी होती है कि छोटा भाई नासमझ है उसको समझाए, उसको ट्रेंड करे, उसकी ज़िम्मेवारी है। तो यहाँ पे अगर ब्राह्मण को लगता है कि उसने सदियों से विद्वान होने का राग अलापा, सभी वर्णों का स्वामी, भूदेव का स्वामी होने का राग अलापा, हर चीज़ का लाभ लिया, तो ये उसकी ज़िम्मेवारी भी है कि रिसोर्सेज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करे। पूरे एससी, एसटी, ओबीसी में जब हर पोस्ट पे बैठा है, ईमानदारी से सारे चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करे, ना कि ब्राह्मण-ब्राह्मण खेले। जैसे यहाँ कॉलर आके सिर्फ ब्राह्मण-ब्राह्मण खेल रहे हैं। हम ब्राह्मण, ऐसे नहीं चलेगा।